गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम जो पिछली वीडियो में हमने रिस्क पोएम जो है उसके बारे में हमने लाइन बाय लाइन उसे समझा था। आज हम उसी पोएम की एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे। आपके एग्ज़ाम्स में जो एक्सप्लेनेशन आती है वो 4 to 5 मार्क्स की होती है, जिसमें आपको 3 पॉइंट्स में उसका आंसर देना होता है। सबसे पहले रेफरेंस लिखना होता है, उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट एंड देन एक्सप्लेनेशन। तो हम उसी सीक्वेंस में हम अपने इस चैप्टर को करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 4 लाइन्स लिखी है, फिर उसी की रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। रिस्क पोएम कंपोज्ड बाय जेनेट रेन। To laugh is to risk appearing the fool. To weep is to risk appearing sentimental. To reach out for another is to risk involvement. To expose feelings is to risk exposing your true self. पहले हम इसे समझा चुके हैं, फिर भी आप दोबारा देखिए। To laugh is to risk appearing the fool. हंसने में रिस्क है किसी को मूर्ख प्रतीत होने का, कि कोई हमें मूर्ख समझे, इसमें ये रिस्क है, खतरा है। टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। किसी के सामने अगर रोते हैं तो उसमें खतरा है कि अत्यधिक अनडिज़ायरेबल इमोशनल समझने का खतरा रहता है, अत्यधिक भावुक होने का खतरा रहता है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। किसी की हेल्प करने के लिए किसी के पास पहुंचते हैं तो उसमें रिस्क रहता है अनावश्यक रूप से इन्वॉल्व होने का, अनावश्यक रूप से किसी काम में शामिल होने का खतरा रहता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। और किसी के सामने अपने दिल की बात को, अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करने, शो करने में खतरा रहता है कि हम अपने जो वास्तविक हमारा जो चेहरा है, ये जो हमारी वास्तविकता है, हमारी जो इनर फीलिंग्स है, उसे एक्सपोज करने का खतरा, उसे शो करने का खतरा इसमें बना रहता है। अब सबसे पहले हमें इसमें रेफरेंस लिखना होता है। तो रेफरेंस लिखने का एक सिंपल सा तरीका है, देखिए। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रेन। ये जो लाइन्स है यह रिस्क पोएम से ली गई है, जिसे कि जेनेट रेन ने कंपोज किया है। इसमें आप जो रेफरेंस है उसमें आप अपनी पोएम का नाम, पोइट का नाम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर पोएम्स में आपको इसी तरह से रेफरेंस लिखना होता है। तो दोबारा देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रेन। इसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। रिस्क आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो रिस्क है, खतरा है, वह ह्यूमन लाइफ का, मानवीय जीवन का एक अभिन्न पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है। विदाउट देम मतलब विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क लिए नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ पॉसिबल। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़, कोई भी मानवीय क्रियाकलाप संभव नहीं है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या को समझते हैं। देखिए, वी कांट स्टॉप लाफिंग थिंकिंग दैट बाय डूइंग सो वी आर रिस्किंग आवर सेल्व्स टू अपीयर फूल्स बिफोर अदर्स। कि हम हंसना बंद नहीं कर सकते हैं ये सोचकर कि अगर हम ऐसा करेंगे, देखिए, वी कांट स्टॉप लाफिंग, हम अपना हंसना बंद नहीं कर सकते हैं, थिंकिंग दैट बाय डूइंग सो वी आर रिस्किंग आवर सेल्व्स टू अपीयर फूल्स बिफोर अदर्स। कि अगर हम ऐसा करते हैं तो लोग हमें, जो दूसरों के सामने लोग हमें मूर्ख समझेंगे, यह खतरा है। यह सोचकर हम अपना हंसना बंद नहीं कर सकते हैं। नोर कैन वी स्टॉप वीपिंग और शेडिंग अवर टीयर्स। और नहीं हम अपने जो रोना है और अपना जो आंसू बहाना है उसे हम बंद नहीं कर सकते हैं। रिस्किंग दैट अदर्स मे थिंक अस इमोशनल, कि दूसरे हमें इमोशनल समझ लेंगे, ये सोचकर हम अपना रोना, अपना आंसू बहाना बंद कर दें, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। गोइंग आउट टू हेल्प अदर्स कांट बी अवॉइडेड, कि दूसरों की हेल्प के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए बाहर जाना भी बंद नहीं किया जा सकता, उससे भी बचा नहीं जा सकता है। वी कांट स्टॉप डूइंग सो, हम ऐसा करना बंद नहीं कर सकते हैं, एज इट रिस्क्स अवर डीप इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस इन अदर्स लाइव्स,
कि हम ये सोचें कि इससे हमारा गहरा लिप्तता हो जाएगी, किसी काम में हम इंटरफेयर करने लग जाएंगे दूसरों के जीवन में, ये सोचकर, क्योंकि ये खतरा तो है, लेकिन ये सोचकर हम दूसरों की मदद करना बंद नहीं कर सकते। वी शुड नॉट स्टॉप ओपनिंग आउट आवर हार्ट टू अदर्स सिंपली बिकॉज इट रिस्क एक्सपोजिंग आवर ट्रू सेल्फ। और न ही हम अपना दिल किसी के सामने खोलना बंद कर सकते हैं, यानी हम अपने मन की फीलिंग्स को किसी को ना बताएं या किसी को बताना हम बंद कर दें, सिर्फ ये सोचकर कि इसमें रिस्क है, इसमें खतरा है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को एक्सपोज करने का खतरा है, ये सोचकर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. कहते हैं कि to place ideas and dreams, अपने विचार, अपने सपनों को बिफोर ए क्राउड है लोगों के सामने, भीड़ के सामने, क्राउड के सामने अपने आइडियाज़, अपने विचार रखने में एक रिस्क रहता है। बीइंग कॉल्ड नेव, नो सिखिया कहे जाने का, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन कहे जाने का रिस्क रहता है। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। किसी को प्यार करने में, किसी को प्रेम करने में खतरा रहता है कि बदले में प्रेम नहीं मिलने का भी खतरा रहता है। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, जीते हैं तो जीवन में मरने का खतरा भी रहता है। रेफरेंस बनेगा वही सेम। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। ये लाइन्स रिस्क पोएम से ली गई है जो कि जेनेट रैंड ने कंपोज की है, जेनेट रैंड ने लिखी है। इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। वी शुड नॉट स्टॉप टेकिंग रिस्क इन एक्सप्रेसिंग आवर सेल्स बिफोर अदर्स, नॉट हेजिटेट इन द मैटर ऑफ लव। कहते हैं कि हमें रिस्क लेना बंद नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्टॉप टेकिंग रिस्क इन एक्सप्रेसिंग आवर सेल्स, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्क लेना बंद नहीं करना चाहिए। दूसरों के सामने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्क हमें लेना चाहिए। और नोट हेजिटेट इन द मैटर ऑफ लव, प्रेम के मामले में भी हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, हमें वहाँ भी रिस्क लेना चाहिए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। वी शुड नॉट फियर टू एक्सप्रेस आइडियाज़ बिफोर ए क्राउड, हमें डरना नहीं चाहिए, अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने रखने से हमें डरना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट कीप दैम हिडन इन आवर हार्ट, हमें अपने आइडियाज़ को, हमें अपने सपनों को अपने दिल में ही दबा कर नहीं रखना चाहिए, हमें दिल में छुपा कर इन आइडियाज़ को नहीं रखना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक दैट बाय एक्सप्रेसिंग दैम, और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनको व्यक्त करके वी आर रिस्किंग टू बी कॉल्ड अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, कि हमें खतरा है कि लोग हमें अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन कहेंगे, ये सोचकर हमें अपने एक्सप्रेशंस को दबाना नहीं चाहिए। द एक्ट ऑफ लविंग टू इन्वॉल्व्स रिस्क, जो प्यार करने का जो काम है, जो एक्ट ऑफ लविंग है, टू इन्वॉल्व्स रिस्क, उसमें भी खतरा रहता है, उसमें भी रिस्क शामिल है। बट वी शुड नॉट स्टॉप लविंग जस्ट बिकॉज वी रन द रिस्क ऑफ गेटिंग नो लव फ्रॉम आवर बिलव्ड इन रिटर्न, कि हम यह सोचकर किसी से प्रेम करना बंद नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि हमें खतरा है, हमें डर है कि हमारे जो बिलव्ड है, हमारी जो प्रेमिका है, वह वापस रिटर्न में लव देगा या नहीं। यह सोचकर हमें इस काम को या इस लविंग को स्टॉप नहीं करना चाहिए। वी शुडंट स्टॉप लिविंग और इन्जॉइंग लाइफ एज देयर इज़ टू रिस्क डाइंग इन डूइंग सो, और हमें ज़िंदगी जीना, ज़िंदगी इंजॉय करना भी बंद नहीं करना चाहिए, ये सोचकर कि इसमें तो मरने का खतरा है। ये सोचकर हमें जीना नहीं छोड़ना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना नहीं छोड़ना चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। टू होप इज़ टू रिस्क डेस्पेयर, टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेल्योर, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है। टू होप, आशा करने में, इज़ टू रिस्क डेस्पेयर, निराश होने का खतरा है।
टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेल्योर। कोई काम करने की कोशिश करने में खतरा है कि उसमें फेल्योर हो जाए, उसमें असफल होने का खतरा है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क लेना चाहिए, रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ही जीवन में है रिस्क नहीं लेना। रिस्क न लेना ही जीवन का सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क लेना चाहिए। अब इसकी रेफरेंस देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रेंट। इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, रिस्क एंड हैजार्ड्स आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। जो रिस्क है, खतरा है, हैजार्ड्स भी क्या होता है, खतरे, वह हमारी लाइफ का बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। वी मस्ट नॉट हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। हमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, हमारे जीवन की चुनौतियों को एक्सेप्ट करना, चुनौतियों को स्वीकार करने में हमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। देखिए, वी कांट स्टॉप entertaining hope in life. We shouldn't think that by doing so we are risking failure. देखिए, हमें कभी भी आशा को, उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए अपने जीवन में। और वी शुड नॉट थिंक, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम उम्मीद ना करें, हम उसे छोड़ दें कि क्योंकि उसमें खतरा है असफल होने का। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, बल्कि रिस्क तो लेना चाहिए। वी शुड नॉट हेजिटेट टू मीट देम, हमें रिस्क उठाने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, हेजिटेट नहीं होना चाहिए। वी शुड रिमेंबर that the greatest danger that we can face in life comes only when we risk nothing. क्योंकि वी शुड रिमेंबर, हमें ये याद रखना चाहिए, दैट द ग्रेटेस्ट डेंजर, कि सबसे बड़ा जो खतरा है वह यह है कि वी कैन फेस इन लाइफ, जिसे हम अपने जीवन में सामना कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा खतरा तो यह है, ओनली कम्स ओनली व्हेन वी रिस्क नथिंग, जब हम कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं, यही जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। इस बात को हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट डेंजर हम समझते हैं, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज़ नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। कहते हैं कि वो व्यक्ति जो किसी भी काम में रिस्क नहीं लेता है, वो कुछ नहीं करता है, हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता है, इज़ नथिंग, वो खुद कुछ नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग, और इन फ्यूचर वो कुछ बनता भी नहीं है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट दे कांट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। कहते हैं कि हो सकता है, संभावना है कि दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, कि वो दुख से, तकलीफ़ों से, सोरो दुख होता है, सफरिंग्स कष्ट, तकलीफ़ें, उनसे वो बच सकता है। बट दे कांट लर्न, लेकिन वो सीख नहीं सकता है, फील, महसूस नहीं कर सकता, चेंज, अपने आप को बदल नहीं सकता, अपनी लाइफ को नहीं बदल सकता, ग्रो, वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता, लव, वो किसी को प्यार नहीं कर सकता, एंड न ही वो अपने जीवन को जी सकता है, लिव। इसका रेफरेंस देखिए, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रेंट। ये सभी में सेम है और मुझे लग रहा है आप सभी को ये लर्न हो चुका होगा। इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, कॉन्टेक्स्ट, विदाउट रिस्क देयर इज़ नो गेन इन लाइफ। रिस्क के बिना तो जीवन में कोई भी प्राप्ति नहीं है, कोई गेन नहीं है। दोज हु नेवर टेक रिस्क नेवर सक्सीड इन लाइफ, और जो जीवन में कभी रिस्क लेता ही नहीं है, वो जीवन में कभी सफल नहीं होता है। एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे, ए पर्सन हु डजंट रिस्क एनीथिंग ही डज नथिंग इम्पोर्टेंट इन लाइफ। एक व्यक्ति जो कि जीवन में किसी चीज़ का कोई रिस्क नहीं लेता है, वह अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त भी नहीं करता है, वो अपने जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं करता है। ही डजंट पॉजेस एनीथिंग इन लाइफ, और वह अपने जीवन में कुछ प्राप्त भी नहीं करता है। ही इज़ टोटली वर्थलेस पर्सन, वो बिल्कुल ही वर्थलेस है, बिल्कुल ही महत्वहीन व्यक्ति है। ए मैन हु टेक्स नो रिस्क बिकम्स नथिंग इन लाइफ। एक व्यक्ति जो जीवन में कोई रिस्क नहीं लेता है, वह जीवन में कुछ बन भी नहीं सकता है। इट इज़ पॉसिबल दैट पर्सन्स में अवॉइड सफरिंग्स एंड सोरोज इन लाइफ। यह संभव है कि वह अपने, जो व्यक्ति है वह सफरिंग्स से, सोरो से बच निकले, उनसे वो बच सकता है, जीवन में उसके दुख नहीं आए, कष्ट नहीं आए।
ये संभावना है, बट बाय टेकिंग नो रिस्क दे कांट अटेन नॉलेज, एक्सपीरियंस, चेंज एंड ग्रोथ इन लाइफ। लेकिन बिना रिस्क लिए कोई भी व्यक्ति अटेन नहीं, प्राप्त नहीं कर सकता ज्ञान को, अनुभव को, परिवर्तन को और अपने जीवन के विकास को प्राप्त नहीं हो सकता। स्टेंजा 5 हम देखते हैं, जो कि लास्ट स्टेंजा है। चेंज्ड बाय देयर सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स, दे हैव forfeited their freedom, only a person who risks is truly free। चेंड होता है बंधा हुआ, जकड़ा हुआ। बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड होता है निश्चितता। जैसे कोई व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है तो वो अपने जीवन में एक निश्चितता का जीवन जीता है। तो चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टेनिटी का जीवन जीता है, वो अपने सर्टेनिटी से बंधा हुआ है। जो व्यक्ति भी अपनी सर्टेनिटी से बंधा हुआ है, दे आर स्लेव्स, वो तो गुलाम है। दे हैव forfeited देयर फ्रीडम, वो अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं, वो अपनी स्वतंत्रता को खो चुकी हैं। वो क्या है? वो अब गुलाम है, जो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। पोइट कहते हैं कि सिर्फ वही व्यक्ति वास्तव में आज़ाद है, फ्री है, जो कि जीवन में रिस्क लेता है। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को, रेफरेंस देखिए। These lines have been taken from the poem Risks composed by Janet Rand। कॉन्टेक्स्ट देखिए, रिस्क प्रोवाइड अस विद अपॉर्चुनिटीज़, जो रिस्क है वह हमें अवसर देता है, अवसर प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी ओनली मेक्स अस लेस इंडिपेंडेंट एंड फ्री, जो झूठी, जो निश्चितता की, जो सुरक्षा की जो झूठी भावना है कि हम सुरक्षित रहें, हम रिस्क न लें, यह हमें लेस इंडिपेंडेंट, हमें हमारी स्वतंत्रता को बाधित करती है और हमें लेस फ्री यानी कम आज़ाद करती है, मतलब हमें गुलाम बनाती है और हमें हमारी जो स्वतंत्रता है उसे बाधित करती है। एक्सप्लेनेशन देखिए दोज पीपल हु डोंट रिस्क एनीथिंग, वो व्यक्ति जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं इन लाइफ, आर बाउंड बाय द फॉल्स फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी एंड सिक्योरिटी, कि जो भी व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं अपने जीवन में, वो बंधे हुए हैं झूठी एक निश्चितता और सुरक्षा की भावना में बंधे हुए हैं। सच पीपल आर लाइक स्लेव्स, स्लेव्स होते हैं गुलाम, ऐसे व्यक्ति गुलाम है, गुलाम के समान है। दे हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम, वो अपनी स्वतंत्रता को खो चुके हैं। ओनली दैट पर्सन हु टेक्स रिस्क इन लाइफ कैन बी कॉल्ड ट्रूली फ्री, सिर्फ वही व्यक्ति जो कि अपने जीवन में रिस्क लेते हैं, वही जीवन में वास्तविक रूप से स्वतंत्र हैं। आई होप आप सभी बच्चों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी और मैं चाहती हूँ आप इसे अपनी नोटबुक में करें ताकि नेक्स्ट टाइम आप इसे अच्छे से लर्न कर सकें। और बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।